हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी जो कि आपको बहुत इजी लगेंगे, और एक पैटर्न बताऊंगी कि किस तरीके से स्टार्टिंग की जाती है क्वेश्चन की। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे बस यही सोच के परेशान होते हैं कि स्टार्टिंग करें तो करें कहाँ से, क्योंकि कभी हमारे कोई एडजस्टमेंट्स छूट जाती हैं या फिर हम किसी चीज़ को फिल नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें अकाउंट के बारे में ही नहीं पता होता है कि अकाउंट में आएंगी क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो आज हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है वो स्टडी नोट का, आई थिंक एग्ज़ाम्पल नंबर तो नहीं गिवन है, बट हाँ अनिक वाला एग्ज़ाम्पल है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अनिक एंड बबुल वर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। On December 31st, 2017, their balance sheet was as follow। मतलब आपको पहले ही बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, अब आपको बैलेंस शीट में क्या गिवन है देखो, आपको कैपिटल गिवन है। फर्स्ट कैपिटल में अनिक की कैपिटल और बबुल की कैपिटल है गिवन। ठीक है, लैंड गिवन है, फर्नीचर गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर, कैश, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, अब आपको इस पे तो आपने ध्यान दे दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सारी एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको कुछ मतलब एक पार्टनर एडमिट हुआ है, उसकी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, मतलब कुछ चीज़ें अपने में चेंज की गई हैं, तो आपको उनको देख के उसको एडजस्ट करना है, उसको सही करना है, तब जाके आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। पहले इसे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट्स के लिए दे रखी हैं। क्लियर? पहला है चारू वुड बी एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। जो चारू है, जो न्यू पार्टनर आपकी आ रही है, जो न्यू पार्टनर आपके पार्टनरशिप में आ रही है, वो कौन है? चारू है। वो कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/3 शेयर के लिए आ रही है। ठीक है, फर्स्ट आपको ये चीज़ तो पता चल गई। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी 3:2 थी, और न्यू प्रॉफिट शेयर आपका इसका क्या है? चारू का 1/3 है। अब आप देखो, चारू वुड ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल। जो 30,000 थे ना, वो अपने कैपिटल के रूप में आई है, तो इसका तो नॉर्मल पता है कि कैपिटल में जाएगा। ठीक है, दूसरा, ही वुड नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश फॉर 10,000। अब यहाँ देखो, अब वो गुडविल तो लाई नहीं है। ठीक है, तो जब कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट करता है और वो गुडविल नहीं लेके आया होता है, इन केस हम क्या करते हैं कि उसके जितना भी उसे गुडविल चाहिए होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसके अकाउंट में से, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसकी एंट्री भी आपको पता होगी। पार्टनर जैसे यहाँ पे होगा चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब भी हमारे पास गुडविल नहीं रहती है तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में से वो चीज़ डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली एंट्री भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करना है। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री आपकी आती है, द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। अब यहाँ देखो, आपकी जो लैंड और बिल्डिंग है ना, वो कितने से इंक्रीज़ हो जाएगी? 10,000 से इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, 10,000 से आपको इंक्रीज़ करनी है। बाय लिखा हुआ है, देखो बुक की लैंग्वेज को बहुत ज़रूरी होता है समझना कि बुक वाले ने आपको बोला क्या है। ठीक है, यहाँ पे बाय बोला गया है, तो बाय का मतलब है कि इतने ही अमाउंट से बढ़ेगी। क्लियर? अब यहाँ देखो, दैट ऑफ फर्नीचर वुड बी रिड्यूस्ड टू। अब यहाँ आपको क्या पता चल रहा है कि 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी फर्नीचर थी ना, वो 10, हमें यहाँ पे क्या बोला है? रिड्यूस टू 10,000, मतलब जितनी भी उसकी वैल्यू है ना, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फर्नीचर की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 10,600 दिख रही है। ठीक है, जब 10,600 है हमारी फर्नीचर की वैल्यू,
तो वो घट के कहाँ तक आ गई है, 10,000 तक आ गई है। इसमें 2 का मतलब ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। क्लियर करके चलना, एक एक आपको लाइन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक वुड बी रिड्यूस्ड बाय, अब यहाँ पे फिर बाय का है, बाय का मतलब इतने से, इतने परसेंट से आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स वुड बी क्रिएटेड। अब आपको पता है 5% किस पे बनाया जाएगा, डेटर्स पे बनाया जाएगा। डेटर की वैल्यू हमारी कितनी है, 19,000, तो 19,000 का आप 5% निकालोगे तो आपका आंसर जो भी आएगा उतना ही आपका प्रोविजन बनेगा, ठीक है। प्रोविजन की एंट्री हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। द एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एस्टिमेटेड एट 2,000। यहाँ पे देखिए आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन था ना वो 2,000 एस्टिमेट किया गया था, बट आपने क्या इसमें क्या शो हो रखा है, 12,000 शो हो रखा है। तो 12,000 जो है ना वो आपको 12,000 नहीं दिखाना है, 12,000 दिखाया गया है बट वो गलत है। तो अगर आप 12,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो आपका 10,000 बचेगा, ठीक है, जो कि 10,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा, मतलब वो फंड में नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो 10,000 आप क्या करोगे, पार्टनर्स में 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर। दूसरा है बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। अब आपने पे किया है तो आपका कैश तो कम होगा ना, तो इसीलिए ये कैश में से डिडक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से क्वेश्चन में कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं देखना, अब आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि आपकी फ़र्स्ट एंट्री कौन सी थी। आपकी फ़र्स्ट एंट्री थी चारू की कैपिटल की, ठीक है। चारू की कैपिटल, चारू वुड ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल, ठीक है। अब वो चारू जो है वो 30,000 कैपिटल लेके आई है, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक तो वो कैश में ऐड हो जाएगी कैपिटल में, ठीक है, मतलब कैपिटल में उसके नाम से आ जाएगी। तो यहाँ पे बाय कैश करके चारू के में 30,000 आ जाएंगे, ठीक है। 30,000 चारू के में आ गए। अब ये चीज़ जब कैश वो लेके आया तो आपका बैलेंस शीट में कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो यहाँ चीज़ आप देख लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आप कैश के नाम से लिखेंगे और कैश में आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कैश कितना दे रखा है, आपको कैश गिवन है 20,300। आपको अगर 20,300 कैश पहले से गिवन है, अभी वो कितना लेके आया अमाउंट कैश में, 30,000 लेके आया, ठीक है, 30,000 वो लेके आया। अभी आप बाहर मत लिखिए क्योंकि आपको पता है कि कैश से रिलेटेड और भी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, तो इसीलिए इसे बाहर नहीं लिखना है, इसे अंदर लिखे रहने दीजिए। हम टोटल करके बाद में उसे बाहर लिखेंगे जब हमारी सारी एडजस्टमेंट पूरी हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट, एक जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, एक आपको हिंट देती हूँ, जितनी भी बाहर एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं क्वेश्चन में वो सारी की सारी ही हमारी 2 जगह आती हैं, 2 या तो कभी कभी 3 जगह भी आती हैं, सिंगल जगह कभी भी नहीं आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट आपको दे रखा है ही वुड नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश फॉर ₹10,000। जो 10,000 का वो गुडविल नहीं लेके आई है तो उसका क्या करेंगे हम, उसके जो कैपिटल है, उसका जो कैपिटल है उसमें से क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे। अब देखो कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और जब कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम किसके नाम से करेंगे, टू अनिक और बबुल, अनिक एंड बबुल, दोनों को क्या मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है ना। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 30,000 में से सिर्फ 10,000 का ही आपको कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज वो गुडविल कितने की नहीं लेके आई थी, सिर्फ और सिर्फ 10,000 की। तो 10,000 की वो गुडविल नहीं लेके आई थी, तो 10,000 को जब आप 3:2 की रेशो में बांटोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6,000 आएगा और यहाँ पे 4,000 है। सॉरी मैंने बबुल वाले में लिख दिया, नीचे लिख देती हूँ मैं। 6,000 यहाँ आएगा, 6,000 एंड 4,000, ये अनिक का हो गया और ये बबुल का हो गया, ठीक है। क्लियर। यहाँ से कैपिटल इसके में ही तो जा रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम
लेस कर देते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे हम नेक्स्ट एंट्री आपको क्या दे रखी है। नेक्स्ट एंट्री आपकी दी है द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय, कितने से इंक्रीज हुई है? 10,000 से। तो अब आप देखो यहाँ पे जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग पहले क्या दी रखी थी? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 50,000 की दे रखी थी। तो हमने इसमें क्या किया? 10,000 को ऐड कर दिया, तो ये कितने की हो गई? अब 60,000 की हो गई। सॉरी 40,000 की गिवन थी। 40,000 में हम क्या ऐड कर देंगे? 10,000, तो ये 50,000 की हो जाएगी। जब ये 50,000 की हो गई, इसे हमने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि इसमें और कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? हमें फर्नीचर दिया है कि फर्नीचर कितने से कम हो रहा है? 2,000 से कम हो रहा है, मतलब 10,000 पे जाके वो रुक रहा है। तो फर्नीचर भी हम दिखा देंगे यहाँ पे। फर्नीचर के नाम से हम दिखाएंगे 10,000। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह आपका क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पे एक जगह डिक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ आके बाय लैंड एंड बिल्डिंग क्यों लिखेंगे पता है? क्योंकि आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। जो भी चीज़ डिक्रीज़ होती है वो यहाँ लिखेंगे, जो भी चीज़ इंक्रीज़ होती है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जितने भी इनकम एंड गेन्स होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा इसी बेसिस पे चलता है। क्लियर? हमारा लैंड एंड बिल्डिंग पे 10,000 तक का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ था। तो 10,000 हमारा कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। दूसरा, फर्नीचर पे हमारा क्या आया था? फर्नीचर पे हमारा डिक्रीमेंट हुआ था। कितने से डिक्रीमेंट हुआ था? 600 से। फर्नीचर पे 600 से डिक्रीज़ हो गया था अमाउंट। ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने स्टॉक भी रिड्यूस किया है कितने से? 10% से। पहले हमें स्टॉक कितने का दे रखा है? स्टॉक हमें दे रखा है 38,500। अब आप यहाँ देखिए 38,000 स्टॉक में आ जाएगा 38,500। 38,500 का आपको 10% रिड्यूस करना है, तो -10% कितना होगा? 38,500, यही चीज़ होगी। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा स्टॉक है वो 34,650 बचेगा। ठीक है? 34,650 ये हमारा क्या बचा? स्टॉक बचा। अब यहाँ पे लेस कितने का हुआ? 3,850। तो यहाँ पे आप माइनस के रूप में यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि आपका जो माइनस हुआ है वो क्या है? आपका एक तरीके से लॉस है, एक्सपेंस हो गया। तो आप यहाँ पे स्टॉक के नाम से 3,850 लिखोगे। ठीक है? आपने लिख दिया। नेक्स्ट, अब हमें दिया है हमें प्रोविज़न बनाना है बैड डेट पे कितने परसेंट का? 5% का प्रोविज़न बनाना है। प्रोविज़न बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रोविज़न बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे? टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट करके लिखेंगे, फॉर बैड डेट, सॉरी, डाउटफुल डेट इज़ डिफरेंट एंड बैड डेट इज़ डिफरेंट। तो हमें कितना परसेंट बनाना था? 5% बनाना था डेटर्स पे। अब आपको पता है डेटर्स कितने हैं हमारे? डेटर्स हमारे हैं 19,000 के। डेटर्स हमारे कितने हैं? 19,000। 19,000 में से आपको लेस करना है 5%। अब हम निकालते हैं 5% 19,000 का। 19,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये आता है 950। ठीक है? 950। तो 950 आप लेस करोगे। 950 आप लेस करने के बाद कितना आएगा? 19,000 में से 19,000 माइनस 950, दैट इज़ 18,050। ठीक है? 18,050 आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब आते हैं हम, ये जो 950 हुआ है ये भी हमारा क्या है? प्रोविज़न था। जब प्रोविज़न बनाया जाता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम इस वजह से यहाँ पे शो करते हैं उसे। ठीक है? हमने यहाँ पे शो किया क्योंकि हमारा ये क्या था? एक्सपेंस था। ठीक है? अब नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है? वर्कमैन कंपनसेशन के लिए दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन का बोला गया है कि 2,000 बनाना चाहिए था, लेकिन हमने बना कितने का रखा है? 12,000 पे बना रखा है। तो जो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं
बिल्कुल एंड में जब न्यू पार्टनर एडमिशन करने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं, ताकि क्या हो, जितना भी न्यू पार्टनर जब आए तो सारी चीज़ें इक्वालिटी में चले। ठीक है, तो इसी वजह से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग कैपिटल भी निकालते हैं, ताकि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो कि हाँ आपको ज़्यादा मिला क्योंकि आप बहुत पहले से कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी निकालते हैं, जितना भी पुरानी चीज़ें होती हैं जो उनके बेसिस पे रहने, उन मतलब ओल्ड पार्टनर्स के रहने पे। अब इसमें हमारा क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन जो 10,000 था वो हम क्या कर देंगे, अब दोनों में बांट देंगे। तो देखिए हम वर्कमैन कंपनसेशन को अब यहाँ पे बांट देते हैं। ठीक है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 को आप किस रेशो में बांटोगे, 3:2 में। 3:2 में बांटोगे तो आपका आएगा 6,000। ओल्ड शेयर हमारा अनिक था और बबुल था, तो हमारा 4,000 ये आ गया। और ये वाला अनिक वाला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, जो इसने चारों ने क्या किया था, दिया था, बट अनिक और बबुल को मिल भी तो रहा था, तो उनके कैपिटल में नहीं लिखा, मतलब लिखा नहीं था मैंने, मैं भूल गई थी। तो मैंने जैसा कहा था कि हर एक एंट्री के 2 आपके पार्ट्स होंगे ही होंगे, मतलब 2 जगह वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा था और दूसरी जगह लिखना ही भूल गई थी मैं। तो उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे है कि आपका अनिक और बबुल का दोनों का अकाउंट किससे बढ़ रहा है, एक का 6,000 से, एक का 4,000 से, और चारों का अकाउंट 10,000 से कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री। और यहाँ पे हमने वर्कमैन कंपनसेशन का जो 10,000 था उसे भी क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बचा है, बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। अब आपका ये चीज़ बोली गई है, जो बैंक लोन है वो क्या हो रहा है, पेड ऑफ हो गया। पेड ऑफ हो गया इसका मतलब आपको वो आपने पे कर दिया। पे कर दिया का मतलब यही है कि आपका कैश कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी, तो ठीक है हम ऐसे ही माइनस कर लेते हैं। 20,300 प्लस में 30,300, मतलब ये 50,300 बन गया। 50,300 में से मुझे माइनस करना है 20,000। 20,000 हमारा क्या था, हमारा लोन था। अगर आप बुक में देखोगे तो लोन आपको गिवन है 20,000 का, तो 20,000 का आप लोन माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 30,300। तो ये हो गया 30,300। ठीक है, जब आपकी सारी एडजस्टमेंट्स पूरी हो जाएं उसके बाद आपको बैलेंस शीट पे जाना है। पुराने वाले बैलेंस शीट पे कैपिटल पहले गिवन है। किसका कैपिटल गिवन है, अनिक का और बबुल का। तो पहले आप कैपिटल फिल कर दो, बाय बैलेंस बीटी। ठीक है, कितना था, 30,200, और बबुल का क्या था, 35,400। ठीक है, नेक्स्ट आपको बैंक लोन दिया है। बैंक लोन कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि बैंक लोन आपका क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, मतलब बंद कर दिया आपने उसके अकाउंट को क्योंकि पे कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी थी, तो एज इट इज़ वो आप क्या कर दोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स को सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड ट्रांसफ़र कर दोगे, डाल दोगे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था, 20,800। ये मैंने आपको एक स्टेप बताया है कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है, और जितनी भी एंट्रीज़ पे एडजस्टमेंट हैं उन्हें आपको कैलकुलेट करके पहले उसे कंप्लीट कर लेना है, तब जाके आपको बैलेंस शीट पे जाना है और जो भी चीज़ें आपकी बच गई हैं वो आप लिखोगे। इससे क्या होता है, हमारी एक भी एंट्री नहीं छूटती और एक भी एडजस्टमेंट नहीं छूटती है। अब हम नॉर्मली एक एक लाइन करके करेंगे कि हमारी क्या चीज़ हो गई है, क्या चीज़ नहीं हुई है, वो आप अभी देख लोगे कि कितनी ईजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने लिख दिए। अब आता है आपका बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल भी आपके लिए लाइबिलिटी है, तो आप बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी साइड शो करोगे। और ये कितना है हमारा, 10,000 है। ठीक है, तो बिल्स पेबल आपका आ गया 10,000। क्लियर, 10,000 आ गया। अब दूसरा देखो, आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपने इसमें दे रखा है 12,000, लेकिन हमने एंट्री क्या करी थी, सिर्फ 10,000 की। 10,000 तो हमने बांट दिया था, तो बचा कितना रह गया था, वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 तो बचा था ना, जो कि हमने लिखा नहीं था। ठीक है, बट हमें एक साथ लिखना होता है जब हमें ध्यान होता है कि हाँ वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों
वो जहाँ पे भी आएंगी वो हमें एक उसी वक्त वहीं पे डाल देनी चाहिए, वरना हम इसी तरीके से भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी एडजस्टमेंट हमने कर दी है। यहाँ पे हमने अमाउंट भी लिख दिया उसका, फर्नीचर का भी अमाउंट उसमें आ गया है, स्टॉक का भी आ चुका है, और डेटर्स भी आ चुके हैं, और कैश भी आ चुका है। ठीक है, तो हम अब इसे टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल होगा, और यहाँ पे आपका प्रोविज़न फॉर बेडेड भी आ गया है, लैंड एंड बिल्डिंग भी आ गया है, फर्नीचर भी आ गया है, स्टॉक भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आपके पार्टनर्स के कैपिटल में कितने आने वाले हैं, मतलब रिवोल्यूशन में प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। ठीक है, यहाँ पे है 10,000 और यहाँ पे 3,000 4,000 समथिंग है। कर लेते हैं कैलकुलेट एक बार। 3,850 प्लस 600 प्लस 950 दैट इज़ 5,400। तो 5,000 तो 10,000 तो ग्रेटर है ना, तो 10,000 दोनों साइड आ जाएगा, और 5,400 हम 10,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचता है 4,600। तो हमारा 4,000 क्या है, 4,000 हमारा टोटल है। ठीक है, 4,600 हमारा टोटल है, बट ये हमारा प्रॉफिट है कि इसी साइड तो हमारा क्या है, प्रॉफिट आया है। तो टू कैपिटल अकाउंट करके डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनिक और बबुल को ये चीज़ मिल रही है, अनिल अकाउंट और बबुल अकाउंट। तो कितना कितना मिलेगा, उनकी रेशो में मिलेगा, मतलब ये इनको मिलेगा 3:5 और इनको मिलेगा 2:5, मतलब 3:2 की रेशो थी, तो इस वजह से 3:2 की रेशो में बटेगा। अब इसको कैसे बांटेंगे आप, 4,600 को मल्टीप्लाई करो 600 मल्टीप्लाई विद 3 इंटू डिवाइड विद 5 दैट इज़ 2,760। तो 2,760 ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली माइनस करके भी निकाल सकते हो। 4,600 में से माइनस किया 2,760, तो आपका आ जाएगा 1840। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ आपकी कैपिटल आई है, तो ये चीज़ कहाँ ट्रांसफ़र होगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। किसके नाम से, रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट करके कितना कितना ट्रांसफ़र होगा, हमारा अनिक का क्या था 2,760 था, और बबुल का क्या था 1,840। ठीक है, चारू का कुछ था नहीं, क्योंकि चारू पहले नहीं आई थी, बाद में आई थी, तो वो न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर के बीच में नहीं बढ़ता है, जो भी ओल्ड चीज़ें हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट ओल्ड बेसिस पे बनता है। जितनी भी आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, जितना भी होगा, वो किस में बटेगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और कोई चीज़ नहीं बची है जो हमें ट्रांसफ़र करनी हो, या फिर हमें कहीं कुछ और करना हो। यहाँ हमने रिवोल्यूशन का सब कुछ निकाल लिया, प्रॉफिट होता वो भी निकल गया, अगर लॉस होता तो वो भी निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लोज हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट पे हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले इसका तो 30,000 आ जाएगा, हमारा चारू का क्या था 30,000 आ गया। 30,000 में से अब देखो यहाँ पे भी 30,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ 4,000 और 6,000, क्योंकि उसने 10,000 पेमेंट करी थी किन दोनों में, दोनों को ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए गुडविल के रूप में। तो यहाँ पे 10,000 लेस होगा 30,000 में से, तो 20,000 आपका क्या बच जाएगा, कैपिटल बच जाएगा। इनका कैपिटल कितना बच गया, 30,000 बच गया। अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला बबुल का। बबुल का है 35,400 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 18,40 था, 1840 दैट इज़ 45,240 45,240। यहाँ पे भी 45,240 आएगा। क्या हम कुछ माइनस करने के लिए है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा 45,240। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ये वाला अनिक का 30,200 प्लस 6,000 प्लस 2,760
टोटल किया तो 44,960 आया, 44,960, 44,960। यहाँ पे भी 44,960 आएगा बिकॉज देयर इज़ नथिंग, तो 44,960 आ गया। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बैलेंस CD है, टू बैलेंस CD, जो कि हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, ये बैलेंस CD हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये न्यू कैपिटल है, ये हमारी कौन सी कैपिटल आई है, न्यू कैपिटल आई है। जब चारू ने एडमिट किया उसके बाद की कैपिटल है ये, तो ये न्यू कैपिटल हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कैपिटल के रूप में। पहला आएगा अनिक का, फिर बबुल का, फिर चारू का। तो कितना कितना था, 44,960 था, तो हम यहाँ डाल देंगे 44,960। दूसरा क्या था, 45,240 था, तो 45,240 आ जाएगा। तीसरा क्या था, 20,000, तो 20,000 आ जाएगा। इन तीनों का ही प्लस करते हैं, क्या आता है, 44,960 प्लस 45,240 प्लस 20,000, 20,000, ये आ गया हमारा 11,000,200, ठीक है। 1,10,200, तो 1,10,200 आ गया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं टोटल क्या आएगा। हमारा बैलेंस शीट ऑलवेज़ बैलेंस होना चाहिए, ये तो पता ही है, और ऐसा कहा जाता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसे बैलेंस करना, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या आता है। 50,000 प्लस 10,000 प्लस 30,300 प्लस 34,650, मैंने 450 कर दिया, फिर प्लस करते हैं हम 18,050, तो आपका आता है 143,000, मतलब 1,43,000 आपका आ चुका, ठीक है। अब ये वाली साइड भी देख लेते हैं। 44,960 प्लस 45,240 प्लस 20,000 प्लस 20,800 प्लस 10,000 प्लस 2,000, दैट इज़ 143,000, 1,43,000 बिल्कुल सेम आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, टोटल। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, बहुत ही इजीली ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यही नहीं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, हमें एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन ऐसे ही करने चाहिए ताकि हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना हमारे क्वेश्चन के बीच में, वो सारी ही बहुत इजीली ख़त्म हो जाए, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है बच्चों के साथ कि हम लोग क्या करते हैं ना कि बस करने से मतलब होता है, जल्दी 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 कर देते हैं बिना फॉर्मेट के, बिना समझे कि हाँ वो चीज़ वहाँ पे आई क्यों, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपको पता लगानी चाहिए कि उसका नेचर क्या है, उस अकाउंट का नेचर क्या है, वो वहाँ पे क्यों आ रही है, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप इसे खुद भी करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन और भी इसी बेसिस पे करवाऊँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, और नहीं अच्छी लगी हो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। सो बाय, थैंक यू।